आप भी एक चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो जब भी मुझे जाना होगा पार्लियामेंट तो लड़के जाऊंगा चुनाव। अच्छा, मोदी जी की ब्रांड ने तो ये बयान है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़कर ही संसद जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने बातों बातों में खंडवा लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश कर दी है। ये सीट नंद कुमार चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम का जायजा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि वो अगर संसद जाएंगे तो केवल चुनाव लड़कर। क्या आप भी एक चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो जब भी मुझे जाना होगा पार्लियामेंट तो लड़के जाऊंगा चुनाव। अच्छा, मोदी जी की ब्रांड ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद से अब ये कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश कर दी है। दरअसल नंद कुमार चौहान के निधन के बाद खंडवा सीट खाली हो गई है। उसके लिए बीजेपी ने फिलहाल कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान इसी ओर इशारा कर रहा है कि वो इस सीट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को उतारने की अटकलें लगातार सुनी जा रही हैं। आपको बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर भी सहानुभूति जुटाने की रणनीति बीजेपी बनाती दिख रही है। दरअसल खंडवा सीट पर कुशाभाऊ ठाकरे चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में बीजेपी ठाकरे के नाम पर लोगों के बीच सहानुभूति बनाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं और इस रेस में कई नाम शामिल हैं। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। खंडवा सीट पर दावेदारी कर रही पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को पार्टी ने प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा माना जा रहा है कि खंडवा सीट पर बीजेपी पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की ओर से प्रमुख रूप से दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस न केवल दावेदार हैं बल्कि निजी रूप से दोनों नेताओं ने इलाके का दौरा जो है वो भी शुरू कर दिया है। वहीं अब इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहीं ना कहीं खंडवा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी किसे टिकट देती है और किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।